चालू हो गई रिकॉर्डिंग। हो गई। जी, एक मिनट। रेडी। कंटी हो गई चालू। जी सर, रिकॉर्डिंग चालू हो गई। हो गई ना। हम्म। तो आप सभी को ये बताते हैं बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आज अपने साथ में जो पर्सनालिटी है, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है और उसके बाद में इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये खुद अपने बारे में बताएंगे कि तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये अभी किस पोस्ट पर हैं, क्या इनका नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सब ये बताएंगे। जी सर। चलिए बताइए। थैंक यू कुलदीप भाई, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और मेरा नाम मंजुल सोनी है, मैं आगरा यूपी से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल मैं अभी केंद्रीय विद्यालय संगठन का एम्प्लॉय हूँ। हावड़ा से 130 किलोमीटर दूर आईआईटी खड़गपुर है, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर एयरफोर्स स्टेशन है सलवा, वहीं पर मेरा केंद्रीय विद्यालय है। वहीं पर मेरी पोस्टिंग है डब्ल्यू की पोस्ट पर, जिसे बोलते हैं TGD जी सर। ठीक है। तो भाई अंजुल सोनी है आगरा से, और इनका जो अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है वो केंद्रीय विद्यालय में हुआ है। और एक केंद्रीय विद्यालय में डिप्लोमा वालों के लिए या इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक वैकेंसी आती है, जिसको बोलते हैं WE, वर्क एक्सपीरियंस करके एक पोस्ट आती है। TGD जी सर। तो तो पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जी सर, मैं बता देता हूँ। इस पोस्ट के लिए जो है डिप्लोमा मांगते हैं, जिसमें 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं साथ में, और या फिर आपके पास बीटेक होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चल जाता है। अच्छा, तो मतलब इलेक्ट्रिकल से हो या इलेक्ट्रॉनिक से हो, अगर डिप्लोमा कर रखा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और बीटेक के बाद एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। बीटेक के बाद एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है जी सर। अच्छा, तो आपने क्या कर रखा है पहले तो यही बताइए। जी सर, मैंने डिप्लोमा कर रखा है, उसके बाद मैंने बीटेक कर रखा है। और ब्रांच कौन सी है आपकी? मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल से है। इलेक्ट्रिकल से, ठीक है। जी सर। तो ये बताइए कि इसमें जो टीजीए जो पेपर है, ये जो पोस्ट है, इसमें कितने पेपर होते हैं, एक या दो? इसमें एक ही पेपर होता है, फिर इंटरव्यू होता है आपका। यानी एक पेपर है और एक इंटरव्यू है। जी सर। अच्छा, और पेपर में कितना समय मिलता है पेपर के लिए? पेपर के लिए जैसे ही मतलब केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम थोड़े जल्दी होते हैं, तो जैसे ही फॉर्म नहीं भरूंगा तो नहीं 3 महीने बाद। अच्छा, नहीं, पेपर कितने ड्यूरेशन का रहता है? एग्जाम का, हाँ, एग्जाम में मतलब जो कितने ड्यूरेशन क्वेश्चन आते हैं और कितने समय में वन हल ट्वेंटी करने होते हैं हाँ, उन्हें? 120 मिनट रहते हैं और 180 क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये जो पोस्ट है, मतलब केंद्रीय विद्यालय में एक डिप्लोमा होल्डर या एक ग्रेजुएट इंजीनियर का क्या काम है? आपकी जो पोस्ट है उसका क्या काम है, आप क्या करते हो? जी सर, मैं बता देता हूँ इसके बारे में। डब्ल्यू का प्रोफाइल बता देता हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन में क्या होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप सबसे पहले जो आपके अंडर में काम रहता है, रिपेयर मेंटेनेंस का रहता है। पूरे स्कूल का जो भी रिपेयर होता है, मेंटेनेंस होता है, वो सब आप ही देखते हैं, चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो या मैकेनिकल का हो। इसके बाद जो आपको देखना पड़ता है, जो भी स्टॉक जो होता है पूरे स्कूल का, जितना भी सामान आ रहा है जा रहा है, वो सब आपके अंडर में ही होता है। सुपरविजन उसका आप ही करते हो पूरा स्कूल का। इसके अलावा जो पूरा जो भी स्कूल का? आप पूरे स्कूल का, बिल्डिंग का, पूरे स्कूल बिल्डिंग का क्वार्टर जो होता है उनका भी, और जो भी परचेसिंग होती है। इलेक्ट्रिकल का मटेरियल ही ना? नहीं, इलेक्ट्रिकल का नहीं, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, तीनों ही वही देखते हैं, डब्ल्यू ही देखते हैं। इसके ठीक है। हाँ, इसके अलावा जो परचेसिंग वगैरह जो होती है स्कूल के लिए, वो सब जो जैम वगैरह से जो भी होती है, वो भी डब्ल्यू ही देखता है। इसके अलावा ठीक एक है। जो मेजर रोल जो रहता है डब्ल्यू का, वो इसमें रहता है कि टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। बच्चों के वैसे नॉर्मली मेरे 3 से 4 पीरियड लगते हैं डेली, और 40 मिनट का एक पीरियड होता है, उसमें बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल रेगुलेशन सर्किट वगैरह जैसे पढ़ाना पड़ता है। उसका कोई ना सिलेबस होता है और ना कोई एग्ज़ाम होता है, तो नॉर्मली इतना वर्कलोड नहीं होता है जॉब प्रोफाइल में। एक अच्छा, छुट्टियां कितनी है आपकी? मैं छुट्टियाँ बता देता हूँ। छुट्टियाँ इसमें 20 दिन की जो छुट्टियाँ होती हैं, वो आपकी सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं। 40 दिन की गर्मियों की छुट्टी होती हैं। और इसके अलावा 10 दिन की आपकी एटम ब्रेक होते हैं। 12 गैजेटेड छुट्टियाँ होती हैं। सेकंड सैटरडे की छुट्टियाँ होती हैं। इसके अलावा कभी तूफान वूफान आ गया तो 5-6 दिन की अभी छुट्टी है, जैसे 5 दिन की अभी छुट्टी पड़ी थी, तूफान आ रहा था वेस्ट बंगाल में। और मान लीजिए मार्च का जो महीना होता है, उसमें तो बच्चे ही नहीं आते, तो पूरे दिन भर आपको स्कूल में सिर्फ बैठ के टाइम पास करके ही आना होता है। तो ये आपकी लाइफ होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। और इसके अच्छा अलावा यार, छुट्टियां छुट्टियां दोबारा रिपीट करना। छुट्टियाँ मैं बता देता हूँ। 40 दिन की सर्दियों की छुट्टियाँ, सॉरी सॉरी, 40 दिन? हाँ, 40 दिन की गर्मियों की छुट्टियाँ, 20 दिन की सर्दियों की छुट्टियाँ, दस हम्म। 10 दिन की एटम ब्रेक जो अक्टूबर में मिलती हैं, 12 गैजेटेड छुट्टियाँ, और इसके अलावा जो है सेकंड सैटरडे की छुट्टियाँ,
हाँ। अच्छा, 8 8 आपके पास सीएल होती हैं और 10 ईएल होती हैं। और कभी ठीक है। तभी तो तूफान मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसमें काफी ठीक ठाक फ्री आप रहते हो। काफ़ी फ्री और काफ़ी, और ये भी होता है जैसे 7 बजे आपको 7:15 स्कूल पहुंचना होता है, 2 बजे आप घर आ जाते हो। बाकी स्कूल में भी इतनी मेन अच्छा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। अच्छा, 7 बजे से 2 बजे तक का वर्किंग टाइम है। 7:15 से 2 बजे तक का वर्किंग टाइम भी इतना नहीं है। वर्क में ऐसे भी पूरे दिन भर आपको वर्क नहीं करना, सिर्फ 3 पीरियड लेने पड़ते हैं, 4 पीरियड लेने पड़ते हैं। बाकी स्कूल में कभी फॉल्ट आ रहा है तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, वो भी फ़ोन से हैंडल हो जाता है, इतना बड़ा इश्यू नहीं होता है। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है? जी सर, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 2015 में जो है मैंने 10th पार की थी। 10th के बाद ही मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग ज्वाइन कर लिया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी थी घर के पास ही। तो वहाँ से मैंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल किया था। उसके बाद मैंने बीटेक में लेटरल एंट्री 2021 में मैंने बीटेक पास आउट कर लिया था इलेक्ट्रिकल से। मतलब आपने डिप्लोमा और बीटेक दोनों आगरा से किया है, और 2021 में आप फाइनली पास आउट हो गए थे। जी सर। अच्छा, तो आप ये बताइए कि भाई आपने इलेक्ट्रिकल की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव वाली? जी सर, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिकल के लिए बुक बता देता हूँ, नॉर्मली थ्योरी के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे पहले थ्योरी आता है। थ्योरी के लिए मैं पर्टिकुलरली, जैसे बच्चे होते हैं सैम्पल पेपर लाते थे डिप्लोमा टाइम पे, बीटेक टाइम पे, उन्हीं से पढ़ के पास हो जा करते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था, मैं बुक ही खरीदता था। जैसे पावर सिस्टम के लिए सीएल वादव हुआ, जेबी गुप्ता हुआ, और मशीन के लिए जो है पीएस बिमरा हुआ, जेबी गुप्ता हुआ, ऐसे करके। तो ये सारी थ्योरी बुक है। सबसे पहले आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव बुक पाता हूँ। ऑब्जेक्टिव बुक हो गई आपकी, जैसे आर के राजपूत, बी के मेहता, यूथ पब्लिकेशन हुई, जेबी गुप्ता हुई, इंजीनियरिंग अकेडमी देहरादून देहरादून हुई, इलेक्ट्रिकल कैप्सूल हुई, हैंडबुक्स हुई, ये सारी मैंने कवर कर रखी थी। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव में आपने ये आर के राजपूत पढ़ा है, यूथ वाली बुक पढ़ी है, बी और के इसके मेहता। अलावा ये इंजीनियरिंग सर्विस के जो 2 वॉल्यूम चलते हैं मेडी जी के, ये आपने पढ़े या नहीं पढ़े? बिल्कुल बिल्कुल सर, इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो बुक होती हैं, गेट की जो प्रीवियस ईयर्स बुक होती हैं, वो भी पढ़नी पड़ती है, क्योंकि एक एक नंबर के जो आ जाते हैं वो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे पेपर में। अगर वो नहीं कर पाए तो भी सिलेक्शन आपका रुक जाता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। अच्छा, तो दूसरा ये बताइए कि भैया आपने कितने पेपर दिए होंगे, कितने कितने दिन आपने प्रिपरेशन की थी? सर एक्चुअल में मैंने 17 साल की उम्र से पेपर देना स्टार्ट कर दिया था, और मैं तभी से पेपर दे रहा था। सबसे पहले मैंने जेई का जो एग्ज़ाम दिया था, इंडियन कोस्ट गार्ड का दिया था। उसके बाद जितने भी पीएसयू थे, पावर ग्रिड, यूपी पीसीएल, यूपी आर्मी, जितने भी दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो, सारे मैं एग्ज़ाम देता था। अगल बगल के जो स्टेट के निकलते थे वो भी देता था, एनपीसीएल के भी देता था, सारे अच्छा, देता था। मैंने अपनी तो लाइफ में टोटल कितने 79 एग्जाम दिए होंगे मैंने आपने? मैंने टोटल 79 एग्जाम दिए थे। 80वां एग्जाम था मेरा केंद्रीय विद्यालय संगठन, वो मेरा क्लियर हुआ था। बाकी 2 बार मेरी वेटिंग आई थी पावर ग्रिड में, और 1-2 मार्क्स से रह जाता था। कई बार ऐसे भी चांसेस होते थे, जैसे डीआरडीओ हुआ, एनबीसीसी हुआ, इनमें कई कई 1-2 मार्क्स का फर्क भी रह जाता था, तो वो किस्मत पर होता है। किस्मत में जो नहीं था। जी सर। अच्छा, तो मैंने मान लो डिप्लोमा कर रखा है, तो उसके बाद में जैसे मुझे यूपी पीसीएल में जेई बनना है, जी या सर। एसएससी मेरे को क्लियर करना है, पावर ग्रिड क्लियर करना है, या लखनऊ मेट्रो क्लियर करना है, तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक पढूं मैं ऑब्जेक्टिव जी की? जी सर, मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो डेडिकेशन होना चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर उस चीज़ को लेकर, और थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, सारी चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं आपको। तो मेरे नाना जी थे, वो एक ही चीज़ कहते थे कि आपको ज़िंदगी में सारी चीज़ें त्यागनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको कुछ चीज़ मिल पाएगी। क्योंकि वो चीज़ें जो आप पाना चाहते हो वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, जब एप्लीकेंट बहुत रहते हैं, जो आप भी जानते हो। और मतलब लगातार कंटिन्यूसली सारी बुकें कवर करना, सारा सिलेबस कवर करना, टेस्ट सीरीज में मार्क्स लाना। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, टेस्ट सीरीज में मार्क्स पूरे आ रहे हैं फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सारी बुकें पढ़ना, और जो यूट्यूब पे जो चल रहे हैं, जो कोर्सेज चल रहे हैं, उनको सबको रिवाइज करना। मतलब टाइम वेस्ट ना करें, आप वो ही देख लें, और वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं वो भी देखना। तो वो भी बहुत हेल्प करता है आप लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये तो मैं कह रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक आपने, आप ये कहोगे भाई मुझे नौकरी चाहिए तो ये 2-3 बुक तो पढ़नी ही चाहिए ऑब्जेक्टिव की, जरा ऑब्जेक्ट नाम बताइए एक दो का। मैं बताना चाहूँगा, बीके मेहता है। बेसिकली इनसे बुक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बच्चे कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बीके मेहता वाली सारी सॉल्व करनी पड़ेगी आपको। जेबी गुप्ता हुई, आर के राजपूत जी आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। बाकी आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, कि किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन बाहर से ही आएगा, डेफिनेटली बुक से तो अब नहीं आते हैं, वो आप सॉल्व कर पाओ, तो इतना अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये आपने कहा कि भाई टेस्ट सीरीज, तो आपने भी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी? टेस्ट सीरीज जो थी, मैं जो देता था वो टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज दिया करता था। टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना। और जो पेपर में दे के आता था, उन पेपरों के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने के, क्वेश्चन को निकालना, सॉल्व करना। जो नहीं आ रहा था हार्ड क्वेश्चन उनको लिख लेता था, बार बार लिखता था, प्रैक्टिस करता था, जो बहुत ज़रूरी रहता है लाइफ में।
यही चीज़ आपको आगे अच्छा, बढ़ानी जैसे है। मान लो कोई पेपर आप देख कर आए, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको नहीं आते थे उनको आकर आप सोल्व करते थे। हाँ, मैं सॉल्व करता था। तो ये इम्पोर्टेंट है आगे के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना और सॉल्व करना उन क्वेश्चंस को। अच्छा, तो ये जो पेपर में करंट अफेयर वगैरह आती है, ये आपने कहाँ से पढ़ी? करंट अफेयर जो नॉर्मली है मैं स्पीड ही पढ़ लेता था। करंट अफेयर तो ऐसा है जो फंस जाए और नहीं भी फंसता था, ऐसे भी कई एग्जाम्स रहे हैं। तो स्पीड ही है और नॉर्मली जो यूट्यूब चैनल है स्पेशल करंट अफेयर उनको देख के मैं करता क्लियर करता था। अच्छा, ये यूपीपीसीएल जेई वगैरह ये एग्जाम आपने दिए कि नहीं दिए? यूपीपीसीएल मैंने 3 बार दिया है, यूपी आर्मिनल मैंने 2 बार दिया है और दिल्ली मेट्रो दिया है मैंने। ज़्यादातर मैंने पीएससी से और जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं मैंने ज़्यादातर के सबके एग्जाम दे रखे हैं। लेकिन फाइनली आपका केवीएस में सिलेक्शन हुआ है। केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था। जी सर। कितनी पे ग्रेड, कितनी इस जॉब में कितनी पे ग्रेड है आपकी? इसमें 4600 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 7, 7 वेतन आयोग के हिसाब से। और 44,900 जो इसका बेसिक पे है वो होता है। और अभी फिलहाल तो एक इंक्रीमेंट मिल चुका है मुझे, 4 दिसंबर 2023 को मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। 46,200 अभी बेसिक पे है। अच्छा, दूसरा अभी भाई, अभी कंपटीशन का क्या सीन है, कितना हार्ड कंपटीशन है अभी? अगर मान लो कोई स्टूडेंट 2-3 साल अगर प्रिपरेशन करे डेडिकेटेडली, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा? डेडिकेशन सर बिल्कुल। मैं तो यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको मतलब काफ़ी वेट करना पड़ेगा और काफ़ी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और जितना भी फ्रेंडशिप है, दोस्ती यारी है, जो भी एक्स्ट्रा आप एक्टिविटी करते हैं, पढ़ाई को ही आपको टाइम देना पड़ेगा पूरा। पढ़ाई को, प्रैक्टिस को, जो टेस्ट सीरीज है उनको मैं पूरे दिन भर टेस्ट सीरीज ही लगाता रहता था। जब मार्केट में मान लो कुछ सामान भी लेने जा रहा हूँ घर का या घर के किसी काम से आ रहा हूँ, तो भी माइंड में से सारी चीज़ें यही चलती रहती थी। टेस्ट सीरीज में मार्क्स कितना आ रहा है, मेरे मार्क्स अच्छा, क्यों नहीं आ रहे। तो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में रहनी चाहिए। आपने कहा कि भाई मैंने 79 एग्जाम दिए, तो डिमोटिवेट नहीं होते थे एग्जाम देने के बाद? मान लो रिजल्ट अच्छा नहीं आता था तो? डिमोटिवेशन मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आप किसी एग्जाम में जब पूरा प्रयास करके, जैसे मैं यूपीपीसीएल बहुत प्रयास करके देता था और जब एग्जाम नहीं मिलता था तो बहुत ही दुख होता था और कभी कभार रोना भी आता था। लेकिन वही है कि बॉयज़ हैं, हम रो नहीं सकते। जब आप रोएंगे तो फिर घर वालों की उम्मीदें टूटने लगेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी, अपने साथ सिचुएशन थी, तो वो नहीं कर सकते थे। हाँ, लेकिन दुख तो होता है, डिमोटिवेशन मिलता है। फैमिली भी बहुत एक्सपेक्ट थी और रिलेटिव्स हैं वो भी बहुत एक्सपेक्टेशन थी। तो उन सारे वो करके फिर आपको मेहनत ही करनी पड़ती है और आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है जी। अच्छा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी आपकी? फाइनेंशियल कंडीशन थी, पिताजी की प्राइवेट जॉब थी। पिताजी जॉब करते भी थे, नहीं भी करते थे, तो ऐसी सिचुएशन हैंडल रही है। तो शुरुआत से ही मैं तो 9th 8th क्लास से ही जॉब करता था। 9th क्लास में, 10th क्लास मैंने ऐसे दिए थे जॉब के साथ में। एक हॉस्पिटल जैसा एक वो था, क्लिनिक, उसी में मैं जॉब करता था। वहाँ से जो मेरे को फीस मिलती थी वहाँ मैं कोचिंग में पेड करता था, अच्छी सी कोचिंग लेता था। तो वहाँ से मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग रहा 10th का। उसके दम पे ही मैंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम निकाला, डीम्ड यूनिवर्सिटी में गया, इंटरव्यू रिटर्न निकाल के। फिर वहाँ पे मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। वहाँ पे मैं साइकिल से जाता था, तब भी मैं बच्चों को पढ़ाता था। जब मैं बीटेक कर रहा था तो वहाँ भी मैं बच्चों को मतलब एक प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कोचिंग्स में मैं पढ़ा रहा हूँ। एक भी दिन क्लास ज्वाइन नहीं करता था क्योंकि मुझे बच्चों को टाइम देना पड़ता था, वहाँ पे पढ़ाना पड़ता था। लेकिन भगवान की दुआ से वो थोड़ा, जब आप कहते हैं जब आप किसी चीज़ को चाहो तो पूरी शिद्दत में लाने की कोशिश करती है। तो वही वाली कहानी थी कि मतलब बीटेक में फाइनल ईयर में मेरे 92% आ गए थे। और पूरे कॉलेज में मेरा मतलब उस टाइम का मैं टॉपर रहा था पूरे कॉलेज में, बीटेक में इलेक्ट्रिकल से। हाँ, तो ये बात सही है कि अंजुल की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। इन्होंने शुरू से ही कमाना चालू कर दिया तो उस हिसाब से फिर हो गया। हम्म। ठीक है, अब आपका क्या टारगेट है आगे, आप क्या बनना चाहते हैं? टारगेट यही है इंजीनियरिंग। मतलब हर एक इंजीनियर का सपना होता है कि मैं बड़ी से बड़ी पे ग्रेड पर, बड़ी से बड़ी जॉब प्रोफाइल पर जाऊँ। तो इंजीनियरों के लिए सबसे बड़ी सर्विसेज है, इंजीनियरिंग सर्विसेज ही है। तो उसी के लिए मैं भी फिलहाल अभी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। चलिए, तो उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और इस इंटरव्यू को यहीं पर बाइंड अप करते हैं, बाकी और भी इंटरव्यू अंजुल के साथ करेंगे। जी ये सर। पहला ही इंटरव्यू है, जी तो सर। कुछ लोग मोटिवेट होंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है भाई, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा धन्यवाद। जी सर, थैंक यू ये सर। बाकी बाकी और भी फिर इस सीरीज में आगे करते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका।